गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वो एक आदर्श युगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं, जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके, दोहराया ना जा सके जिसको। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गई और देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियां ली। पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में लेडीज फर्स्ट के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का गिफ्ट नहीं दिया। आज रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जनाब का जवाब मिला कि बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए भी तो पुराने डिजाइन की। ऐसी अनेक रोज की छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गलतियों का मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति ना हो। मुझे पता ही न था मेरी गलतियों का। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना कोरा। अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे, वो भी कोरे। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे तो वो भी कोरे। पति ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी ना कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा कि मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं ऐसी कोई कमी मुझे तुम्हारे भीतर दिखाई ही नहीं देती। ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। साथ संगत जी, अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी स्वाहा कर दिए।
फिर से उनका जीवन एक नव विवाहित जोड़े की भांति प्रेम से महक उठा। जब जवानी का सूर्य अस्तांचल की ओर जाना शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर यह याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में प्रेम फिर से पल्लवित हो जाएगा। जीवन में प्रेम फिर से उजागर हो जाएगा, हरा हो जाएगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक प्रेममयी साखी कि किस प्रकार हमें कमियों को नजरअंदाज करके अपने वैवाहिक जीवन को मिठास के साथ, एक दूसरे के आदर सत्कार के साथ, एक दूसरे की कमियों को ना देखते हुए, उसकी कमियों को नजरअंदाज करते हुए, उसके द्वारा किए गए त्याग की, प्यार की बातों को याद रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक पारिवारिक साखी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, एक दूसरे का आदर सत्कार करते रहिए, प्रेम बनाए रखिए। जीवन बहुत थोड़ा है, सदैव प्रेम बनाए रखिए, मिठास रिश्तों में बनाए रखिए। नमस्कार जी।